हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज बात करते हैं भद्राक्ष के बारे में। आप में से काफ़ी कुछ लोगों ने सुना होगा भद्राक्ष के बारे में, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। रुद्राक्ष और भद्राक्ष दोनों अलग अलग होते हैं। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में फ़र्क क्या होता है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो रुद्राक्ष के बारे में जो मैंने बनाया था अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रुद्राक्ष के क्या क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, लेकिन आज बात करते हैं भद्राक्ष के बारे में। तो जो भद्राक्ष होता है वो रुद्राक्ष जैसा ही दिखता है। आप पहली नज़र में इसमें फ़र्क नहीं कर पाओगे कि ये रुद्राक्ष है या फिर भद्राक्ष है। ठीक है, तो रुद्राक्ष जो होता है वो क्या होता है, रुद्र का अक्ष, रुद्र का आंसू। भद्राक्ष है तो भद्र अक्ष, भद्र का आंसू, उसको भद्राक्ष बोलते हैं, इंद्राक्ष बोलते हैं, सोमाक्ष बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। लेकिन जो दो नाम फेमस है वो एक रुद्राक्ष, दूसरा भद्राक्ष। अभी रुद्राक्ष कहाँ कहाँ पे मिलता है, मोस्ट ऑफ नेपाल एंड साउथ इंडिया, इंडोनेशिया, है ना, वो सब बारे में मैंने बताया है अलग से वीडियो में। भद्राक्ष कहाँ पे मिलेगा, मेनली इंडिया एंड श्रीलंका में मिलेगा, बाकी अलग अलग जगहों भी मिलता है लेकिन मोस्टली ये यहाँ पे मिल जाएगा। हम में से काफ़ी लोग भद्राक्ष ही पहनते हैं रुद्राक्ष समझ के, लेकिन वो भद्राक्ष होते हैं, हमको पता नहीं होता है। अब आपको लगता है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं रुद्राक्ष पहन रहा हूँ कि भद्राक्ष पहन रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, और अगर मैं भद्राक्ष पहन रहा हूँ तो क्या उससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं होगा। जैसे जेमस्टोन आते हैं ना, जेमस्टोन अगर आपको वो सूट नहीं करेगा ना तो वो आपको नुकसान करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फ़ायदे नहीं करेगा, उसके कोई बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसकी इल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन थैंक गॉड कि रुद्राक्ष और भद्राक्ष दोनों में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप गलत रुद्राक्ष पहन रहे हो जो आपके लिए नहीं है या आपको उसके बेनिफिट नहीं चाहिए, फिर भी वो आपको बेनिफिट ही देगा, है ना, मतलब इसकी कोई भी ऐसी इल इफेक्ट होगी नहीं, वो नुकसान कभी कर ही नहीं सकता, वो फ़ायदा ही करेगा, है ना। और ऐसे ही भद्राक्ष है, तो भद्राक्ष की डेंसिटी थोड़ी कम होती है ना, उसकी जो एनर्जी लेवल जो होता है उसका कम होता है, तो वो इतना फ़ायदा नहीं करेगा लेकिन नुकसान नहीं करेगा। तो अगर आप भद्राक्ष पहन रहे हो रुद्राक्ष समझ के, तो फिर भी वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है उसकी। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि मतलब मैं असली लेके आया हूँ नकली लेके आया हूँ क्या। आप 6 महीना उसको अपने घर में मंदिर में रखिए या फिर पहन के देखिए, जैसे मैंने ये पहना है। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको उसकी इफेक्ट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। वो रुद्राक्ष किसके लिए है ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने पहना है तो ये किसके लिए पहना है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, है ना, उसका वीडियो मैं बनाऊंगी अलग से। ओके, तो अगर ये फ़ायदे होना स्टार्ट हो जाता है तो मतलब कि वो वर्क करना इसका स्टार्ट हो गया है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, मैंने सुना भी था कि बहुत टाइम से हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है लेकिन इसकी तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रही। तो भाई प्रॉब्लम रुद्राक्ष में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि या तो वो नकली है या तो आपने भद्राक्ष पहना हुआ है। ओके, अब फ़र्क कैसे पहचाने कि ये भाई ये रुद्राक्ष है या भद्राक्ष है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे कि जो भद्राक्ष होता है ना उसमें ना 2 लाइन नहीं होती है, दूसरी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, उससे ज़्यादा उसमें लाइन होती ही नहीं है। जैसे रुद्राक्ष में क्या होता है, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं, उसमें नेचुरल लाइन होती है, कभी आधी लाइन होगी, पूरी लाइन होगी, लेकिन वो आधी लाइन भी पूरी लाइन होती है। जैसे भद्राक्ष में क्या होता है, 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं होगी या तो लाइन नहीं होगी, है ना। तो अभी मार्केट में काफ़ी लोग क्या करते हैं, भद्राक्ष के नाम पे रुद्राक्ष के नाम पे भद्राक्ष को बेचते हैं। तो वो क्या करेंगे, ब्लेड से या फिर मशीन आती है तो मशीन से वो भद्राक्ष पे क्या लाइनें बना देते हैं, तो उससे पता नहीं चलता और फिर बेच देते हैं कि देखो ये 7 मुखी है, ये 10 मुखी है, 14 मुखी है। तो हमको ऐसा लगेगा अरे मेरे पास 14 मुखी बहुत सस्ते में जो मिल गया, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो भद्राक्ष होता है उस पर लाइनें बना दी गई होती हैं। ठीक है, तो फ़र्क कैसे पता चले, है ना। जो रुद्राक्ष होगा ना वो थोड़ा हेवी होगा, भद्राक्ष होगा वो लाइट होगा। ठीक है, जो रुद्राक्ष होगा ना वो ओवल शेप का होगा, गोल या फिर ओवल शेप का होगा, और जो भद्राक्ष होता है ना वो चपटा दाना होता है थोड़ा, है ना। जो रुद्राक्ष होगा ना वो नुकीला होगा, है ना, आप सरफेस उसकी होगी ना नुकीली होगी। जो भद्राक्ष होता है ना उसकी इतनी नुकीली नहीं होती है। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये भद्राक्ष है या रुद्राक्ष है। जो रुद्राक्ष होता है ना उसमें नेचुरल होल होते हैं, है ना, उसमें होल करते नहीं है कोई, है ना, पहले से ही होते हैं। लेकिन जो भद्राक्ष होते हैं ना उसके अंदर होल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ़र्क हैं। अभी पहचाने कैसे,
तो अगर आप ये मानते हो कि आप रुद्राक्ष बाय कर रहे हो और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो सर्टिफिकेट वैसे भी बनाया जा सकता है। 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में कोई भी बना सकता है, ठीक है। अगर आपको जांच करवानी है अच्छे से कि रुद्राक्ष मेरा है, असली है कि नहीं है, क्या है, तो आप उसका एक्सरे करवा सकते हो। एक्सरे के अंदर क्या आएगा कि वो जो रुद्राक्ष होता है ना, उसके जैसे कि वो 6 मुखी है तो 6 कंपार्टमेंट होंगे और बीच में एक बीज होगा, ठीक है। 7 मुखी है तो 7 कंपार्टमेंट होंगे, वो एक्सरे में आपको दिख जाएंगे, है ना, और भद्राक्ष में नहीं दिखेंगे, ओके। और दूसरा क्या है, काफ़ी लोग को उसको काट देते हैं, काट के भी पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं, लेकिन एक बार आपने काट दिया उसको तो फिर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो काटना तो बिल्कुल है ही नहीं, वो हमारे भगवान श्री जो शिव भगवान है उसका वरदान है, तो हम उसको काटेंगे नहीं, लेकिन हम उसका एक्सरे करवा सकते हैं। तो इससे हम पता चल जाएगा कि ये असली है कि नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज है जो ये एक्सरे आपको साथ में देगी, जो रुद्राक्ष आप बाय करोगे उनसे तो उसके साथ ही वो एक्सरे भी देती है, ओके। तो जब भी आप बाय करो तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं मान के चलती हूँ कि जो भी मैंने जानकारियाँ दी है आपको रुद्राक्ष और भद्राक्ष के बारे में, वो आपको काम की लगी होंगी और आपके लिए कुछ काम आ जाए, मतलब जब भी आप रुद्राक्ष या फिर कुछ भी खरीदे तो, ठीक है। बस आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूँगी दूसरे टॉपिक के साथ और रुद्राक्ष के बारे में और बताऊँगी कौन सी रुद्राक्ष का क्या फ़ायदा है, किसके लिए पहनना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप कोई रुद्राक्ष पहन रहे हो, ठीक है, और आपको रुद्राक्ष नहीं मिली है, उसके अवेज में कोई आपके पास भद्राक्ष भी पड़ी है, तो उस रुद्राक्ष के बदले कौन सी भद्राक्ष आप पहन सकते हो। बहुत कम है, लेकिन 1-2 है जो भद्राक्ष आप पहन सकते हो, तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और रुद्राक्ष आप कभी भी पहन रहे हो तो ऐसे ही नहीं पहनो, उस पर जाप करके उसके बाद पहनो, ठीक है। उसकी विधि होती है धारण करने की, तो वो पहनो। 24 घंटे आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारे नियम या ऐसा कुछ रूल्स है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। लेकिन जब आप पहन रहे हो तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप भगवान शिव का ये अंश है वो पहनो और हमेशा धारण करके ही रखो और उसको हमेशा रिस्पेक्ट दो, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र है ना, इस बहुत ही एनर्जी है इसके अंदर, आपके काम बना देगी, है ना। और 6 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, ये काम करना स्टार्ट कर देगी, इसकी एनर्जी है वो काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो रुद्राक्ष से दूर नहीं भागना है, रुद्राक्ष पहनो, ज़रूर से पहनो। अगर आपको कोई भी रुद्राक्ष के रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके, या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज ये बता दूंगी कि ये रुद्राक्ष किसके लिए है, आपको ये पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी रुद्राक्ष पहननी चाहिए और कहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही, आज्ञा दीजिए।